हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं आई के स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, सो हमारी जो सेंसरी ऑर्गन जिसे माना जाता है विच इज़ कॉल्ड द आई। ओके, आई से ही हम सब कुछ कर सकते हैं, यानी कि आई से ही हमारा सब कुछ होता है। इमेज फॉर्मेशन जो हम देख पाते हैं किसी ना किसी वस्तु को, ओके, तो बाय द हेल्प ऑफ आई। तो आज हम बायोलॉजी के अंदर इसी की ही बात करने वाले हैं। सो आई का बेसिकली माना जाता है कि आई के पास क्या है, फोटो रिसेप्टर्स है। ओके, सो इसीलिए तो वो क्या करती है, फोटो रिसेप्टर्स की हेल्प से जो भी बाहर से जो भी उसे दिखता है वो हमें हमारे नर्व सिग्नल्स के अंदर पहुंचाती है उस इमेज की फ़ोटो, और उसके बाद हमारे सामने एक इमेज फॉर्म हो जाती है ब्रेन के अंदर, और ब्रेन क्या कर लेता है, उसे रिकॉग्नाइज कर लेता है। नाउ दिस इज़ अ वेरी फास्ट प्रोसेस। ओके, सो नाउ in this video you can see that the basic structure of the eye. We know about the photoreceptors containing the eye, and these are located in our skull, okay, or also called as the eye orbits. There are three layers which is covered the eye. Okay, three layers होते हैं कि जो आई को कवर्ड करते हैं। कौन कौन से थ्री लेयर्स हैं? द फर्स्ट वन इज दैट फाइब्रस लेयर। ओके, दिस इज कॉल्ड द स्क्लेरा। ओके, और जो किस कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। ओके, सबसे आउटर मोस्ट लेयर है स्क्लेरा, और वो क्या होता है, इसकी एक खास बात ये है कि ये जो है ना, वो यहाँ पर कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं आई हुई, सिर्फ और सिर्फ कोलाजन फाइबर से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? ये कोलाजन फाइबर्स से बना हुआ होता है। नाउ द सेकंड लेयर विच इज कंटेन द ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड द कोरोइड। ओके, कोरोइड लेयर जिसे बोला जाता है विच इज कॉल्ड द वास्कुलर लेयर। ओके, एंड द थर्ड वन इज दैट रेटिना। रेटिना के बारे में आप सभी जानते हैं। ओके, रेटिना जो है वो क्या है, हाईली सेंसिटिव लेयर है कि जिसके पास क्या है, रोड्स एंड कॉन्स है। ओके, यानी कि आप समझ चुके हैं कि हम बात कर रहे हैं फोटो रिसेप्टर्स की। ओके, रोड्स एंड कॉन्स क्या करते हैं, तो बाहर से आई हुई लाइट को वो एब्जॉर्ब करते हैं, और उस लाइट को हमारे सामने हमारे जो पिक्चर है यहाँ पर जो बना सकते हैं, यहाँ पर ऐसे करके आपने लोअर क्लास के अंदर ऐसा पढ़ा होगा कि दिस इज कॉल्ड द रेटिना। ओके, तो इसके अंदर कुछ ना कुछ इमेज फॉर्म होती है। ओके, नाउ द jumping on that this diagram you can see that the first one is the sclera which is white collagen fibers containing layer. Okay, then after one यहाँ पर देखो आप ये रेडिश कलर का आपको दिख रहा होगा, दिस इज कॉल्ड दैट कोरोइड लेयर विच इज हाईली वास्कुलर लेयर एंड पिगमेंटेड लेयर। ओके, जो क्या बनाता है, हाईली वास्कुलर तो है ही, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपना काम करता है। कोरोइड से याद रखिएगा सी और सी, यानी कि सी वाला ही एक फॉर्म बनता है जिसका नाम है सीलियरी मसल्स। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, सीलियरी मसल्स फॉर्म होते हैं। देखो यहाँ पर एक सीलियरी मसल्स फॉर्म हो चुका है। नाउ ये सीलियरी मसल्स का वर्क फंक्शन ये है कि वो लेंस को क्या करता है, उसकी पोजीशन पर रखता है। उसकी पोजीशन अगर इफ़ द सीलियरी मसल्स इज नॉट प्रॉपरली फंक्शन आउट, द लेंथ इज इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, ये इंक्रीज और डिक्रीज करवाने में अगर सीलियरी मसल्स अपना वर्क फंक्शन खो देता है तो क्या होगा कि जो ये लेंस है ना वो अपना वर्क फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो हमें पता है कि बहुत सारे डिसीज़ होते हैं लाइक दैट हाइपरमेट्रोपिया, ओके, मायोपिया, ऐसे जो आई से रिलेटेड डिसीज़ है वो कोज होते हैं बिकॉज लेंस जो है ना वो अपनी प्रॉपर फंक्शन पर नहीं काम कर रहा है। सीलियरी मसल्स प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा है, इसीलिए लेंस जो है वो अपनी पोजिशन बना नहीं पा रहा है। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इस सीलियरी मसल्स के बाद आता है एक बहुत ही ज़्यादा एवास्कुलर लेयर विच इज़ कॉल्ड द कॉर्निया। ओके, कॉर्निया आता है। कॉर्निया क्या करता है, तो ये सीलियरी मसल्स और जो लेंस है उसके पहले ये कॉर्निया आता है जो उसे सेफ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ओके, नाउ ये हमने समझ लिया कि स्क्लेरा होता है
उसके बाद कोरोइड होता है, और उसके बाद क्या होता है, रेटिना होता है। और वो भी समझ लिया कि सीलियरी मसल्स क्या होते हैं, लेंस क्या होता है, और दिस इज कॉल्ड द लिगामेंट्री मसल्स। ओके, कि जो क्या करता है, लिगामेंट से वो ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लिक्विड के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर, कि अगर लेंस के आगे वाले पोर्शन पर कोई फ्लूइड है, ओके, कोई फ्लूइड है, तो वो फ्लूइड किस नाम से जाना जाएगा, एक्वियस ह्यूमर के नाम से जाना जाएगा। ओके, और अगर ये फ्लूइड आफ्टर द लेंस है, यानी कि इस साइड पर प्रेजेंट है, तो उसे बोला जाता है विट्रस ह्यूमर। क्या बोला जाता है इसे, विट्रस ह्यूमर। नाउ द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स इज वेरी नोटेड। दो थिंग्स आपने पढ़ी होगी, मैक्यूला लूटिया एंड ब्लाइंड स्पॉट। ओके, सो मैक्यूला लूटिया जो है ना, वो एक ऐसा टाइप का स्पॉट है कि जहाँ पर अगर कोई भी इमेज गिरेगी, सॉरी, कोई भी लाइट गिरेगी, स्पॉट लाइट जहाँ पर होगी, तो यहाँ पर शार्पेट इमेज फॉर्म करवाने में मैक्यूला लूटिया का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भाग होता है। ओके, हमें जो भी शार्पेस्ट इमेज दिख रही है ना, हमें हमारी आई से, तो विच इज़ थैंकफुल फॉर दैट मैक्यूला लूटिया। ओके, एंड इफ द light which falls in the blind spot, no image formation is occur. Okay, तो this is called that मैक्यूला लूटिया एंड ब्लाइंड स्पॉट, यानी कि ब्लाइंड स्पॉट पर कोई भी लाइट गिरेगी तो यहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्म नहीं होती है। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद क्या याद रखना है कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही छोटा है लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट है इसलिए बता रही हूँ कि देखो, ये है हमारा सिलियरी मसल, ये है हमारा लेंस, कि जो सिलियरी मसल्स क्या कर रहा है, लेंस को अपनी पोजीशन पर रख रहा है। उसके बाद आता है कि कॉर्निया और सिलियरी मसल्स के बीच में क्या होता है, कैनाल ऑफ श्लीम होता है। कैनाल ऑफ श्लीम क्या करेगा कि ऑलवेज एक्वियस ह्यूमर को ड्रेन करवाता रहेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो ड्रेन नहीं करवाता है तो हमारी आइज़ जो है वो ड्राई हो जाएगी। ओके, सो किसी किसी पेशेंट के अंदर आपने देखा होगा, यानी कि जो ग्लूकोमा वाले पेशेंट हैं, ग्लूकोमा वाले पेशेंट, उसमें क्या होता है कि कैनाल ऑफ श्लीम जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। सो उससे क्या होता है, ग्लूकोमा होता है, यानी कि आइज़ वाला जो हिस्सा है ना, जो हमारा वेट रहता है। ओके, वेट क्यों रहेगा, क्योंकि अगर वेट रहता है तो वो क्या कर पाएगा, बाहर से आए हुए कोई भी फॉरिजिन पार्टिकल को अंदर जाने से रोक सकेगा। ओके, और अगर नहीं रोकेगा तो वो अंदर जाकर कुछ इन्फ्लामेशन कोज कर देगा, और उसी को बोला जाता है ग्लूकोमा। ओके, सो आई होप you are clearly understood the eye structure in the simple diagram. Thank you so much for watching, and please like this video and subscribe my channel.